हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। देखिए, क्लास 11th में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जर्नल एंट्रीज। जब तक आप कॉमर्स की स्टडी करेंगे, अकाउंटेंसी करेंगे, आपको हर स्टेप पर जर्नल एंट्री की जरूरत पड़ने वाली है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही इजी वे में हम आपको आज समझाएंगे। पूरा वीडियो आप देखिएगा, जर्नल एंट्री की आपकी सारी प्रॉब्लम्स फिनिश हो जाएंगी। आइए स्टार्ट करते हैं, सीधा टू द पॉइंट बात करेंगे। देखिए, बिजनेस में अकाउंटेंसी बेसिकली बिजनेस के लिए यूज होती है। तो बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं। उन ट्रांजैक्शन को हम याद तो नहीं कर सकते, तो हमको कहीं ना कहीं उनको रिकॉर्ड करना पड़ता है। ठीक है। अब इसकी जो थ्योरी है इन चीजों की, इंट्रोडक्शन वगैरह, अकाउंटेंसी क्या है, ये सब हमने प्लेलिस्ट बना रखी है। वहां से क्लास 11 की प्लेलिस्ट में जाकर के उसको देख सकते हैं। यहां पर हम बात करें जनरल एंट्री की, तो क्या होता है कि बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स हैं। उन ट्रांजेक्शन्स को हम याद नहीं रख सकते, तो हम क्या करें, हम कहीं पर उनको रिकॉर्ड कर लें। तो रिकॉर्ड करने की जो आर्ट है, रिकॉर्ड करने के जो मेथड है, रूल्स हैं, उनको बोलते हैं जर्नल एंट्री। तो देखिए, करते कैसे जर्नल एंट्री? 3 रूल हैं। मैं आपको बता रहा हूं भी ट्रेडिशनल अप्रोच से। 3 रूल होते हैं जिनके बेसिस पर हमको जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करनी होती है। इंडिविजुअल या पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। इंडिविजुअल अकाउंट इज रिलेटेड टू इंडिविजुअल्स, जैसे राम, मोहन, श्याम, सीता, गीता, ABC, XYZ, लोगों से संबंधित है। रियल अकाउंट में बेसिकली हम एसेट्स वगैरह को यूज करते हैं, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, डेटर्स, फिक्सचर्स, ये सब चीजें इसमें आ जाती हैं। नॉमिनल अकाउंट में हम रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस के एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स। तो हर ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। एक एस्पेक्ट डेबिट होता है, दूसरा एस्पेक्ट क्रेडिट होता है। देखिए, जैसे हम कोई चीज खरीदते हैं ना, तो मशीन खरीदी हमने, तो मशीन हमारे पास आई, और उस मशीन को खरीदने के लिए हमने कैश दी होगी, तो कैश हमारे पास से चली गई। तो एक चीज आई, एक चीज चली गई। इस तरह से हर ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट होंगे ही। एक को आप डेबिट करेंगे, एक को आप क्रेडिट करेंगे। तो यही हमको आइडेंटिफाई करना है कि किसको डेबिट, किसको क्रेडिट करें। उसमें हमारी हेल्प करेंगे ये 3 रूल, कि किसको डेबिट, किसको क्रेडिट करना है। तो आइए समझते हैं इनको डिटेल में। देखिए, सबसे पहला रूल है इंडिविजुअल या पर्सनल अकाउंट। जैसे मैंने आपको बताया था कि रिलेटेड टू इंडिविजुअल्स या लोगों से संबंधित होता है। तो इसमें डेबिट किसको करेंगे? तो रूल है बच्चों, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो बंदा, जो पर्सन वैल्यू रिसीव कर रहा है उसको हम डेबिट करेंगे, और जो वैल्यू दे रहा है उसको हम क्रेडिट करेंगे। ये इसमें रूल है। देखिए, अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देकर के उसको समझा देता हूं। फॉर एग्जांपल, राम पेड ₹5,000 टू रोहन। राम ने 5,000 रुपये रोहन को दिए। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, तो हमें क्या पहचानना है कि रिसीवर कौन है और गिवर कौन है। तो राम ने पे किए किसको? रोहन को। तो ये रोहन हो गया रिसीवर। तो हमने पहले आइडेंटिफाई किया रिसीवर कौन है, रोहन है। तो रिसीवर होता है क्या? डेबिट। तो हम इसको कर लेंगे डेबिट। फिर हमने पहचानना है गिवर कौन है। राम पे कर रहे हैं रोहन को, तो राम गिवर हो गया, तो गिवर हो गया राम। गिवर को हम करते हैं क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी? देखिए, एंट्री के लिए आपको इस तरह से लेजर बनाना होता है, इसको जर्नल लेजर बोलते हैं। अभी डिटेल में भी आपको बताएंगे इसको। क्या लिखेंगे आप इसमें? रोहन, ये लिखना आपने, यहां से स्टार्ट करना है रोहन लेफ्ट कॉर्नर से, और राइट कॉर्नर में आपने लिखना है डेबिट। पूरा नहीं लिखते, DR लिख करके इसको डिनोट करते हैं। और क्रेडिट हम लिखते नहीं है। नेक्स्ट एंट्री में हम 2 से स्टार्ट करेंगे, तो 2 इंडिकेट करेगा क्रेडिट को। देखिए, सब लिखेंगे अब 2 राम, क्योंकि 2 ही टर्म है, डेबिट और क्रेडिट। अगर हमने रोहन को डेबिट कर दिया तो फिर बचा हुआ तो क्रेडिट ही होना है। तो 2 राम लिख देंगे। थोड़ा आगे से स्पेस देके लिखना है, बिल्कुल यहां से भी नहीं लिखना, थोड़ा आगे से लिखना है। और 2 राम, कुछ इसमें आपने जो है क्रेडिट वेडिट नहीं लिखना है। ये डेबिट कॉलम है, ये क्रेडिट कॉलम है। तो क्योंकि रोहन डेबिट हो रहा है, तो इसके सामने डेबिट कॉलम में लिखेंगे 5,000, और राम के सामने क्रेडिट कॉलम में लिखेंगे 5,000। इसके बाद आप नरेशन लिखना चाहे नरेशन लिख दें। बीइंग से या फॉर से स्टार्ट कर सकते हैं, या बिना बीइंग और फॉर की भी हो जाती है। इसमें लिख सकते हैं बीइंग ₹5,000 पेड बाय राम टू रोहन। उसके बाद हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, और ये यहां पर मतलब ये तो पूरा लेजर बनेगा, तो अलग से आपको लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो यहीं पर खत्म हो गया, इसलिए कर दिया हमने। तो एक लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइन इंडिकेट करेगी कि आपका ट्रांजेक्शन यहां पर फिनिश हो गया, फिर आप नेक्स्ट ट्रांजेक्शन करेंगे। तो ये पहला रूल है इंडिविजुअल अकाउंट का, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो बंदा वैल्यू रिसीव कर रहा हो डेबिट, जो वैल्यू दे रहा हो क्रेडिट। देखिए, दूसरा रूल होता है रियल अकाउंट का।
इसमें हम मेनली एसेट्स वगैरह को यूज करते हैं, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, फिक्सचर्स, डेटर्स, बैंक, इन तरह की चीजों को। तो रूल होता है इसमें भी हमें ये बताना है डेबिट किसे करना है, क्रेडिट किसे करना है। तो रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीज आपके पास आई है उसको आप डेबिट करें, और कुछ आया है तो बदले में कुछ गया भी होगा। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, देखिए कम्स इन और गोज आउट, मतलब कम्स इन टू बिजनेस और गोज आउट फ्रॉम बिजनेस। बिजनेस में क्या है, बिजनेस से क्या गया। तो अब एक एग्जांपल लेते हैं इसमें भी समझने के लिए इसको। परचेस्ड अ मशीन फॉर ₹1,00,000, मान लीजिए 1,00,000 रुपए की हमने एक मशीन खरीद ली। तो हम इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए इसको हम पहले डिकोड कर लेते हैं। अब हमको बचाना है डेबिट किसे करना है, हमने व्हाट कम्स इन, जो चीज हमारे पास आई है। हमारे पास क्या है, मशीन आई है, तो हम क्या लिख देंगे, कम्स इन मशीन। गोज आउट, दूसरा क्रेडिट किसे करना है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो गया क्या है, मशीन आई है तो कैश गई, जो भी पैसा आप अकाउंट में खर्चेंगे उसे कैश बोलेंगे, अगर चेक से करा है तो उसको बैंक लिख देते हैं। तो गोज आउट कैश, रिकॉर्ड करेंगे इसको, क्या एंट्री बनेगी, देखिए जो चीज आई है वो डेबिट करनी है, तो ये हम लिखेंगे मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये डेबिट कॉलम, क्रेडिट कॉलम। तो मशीन आई है, मशीन डेबिट है, तो मशीन के सामने डेबिट कॉलम में 1,00,000 रुपीज और कैश के सामने क्रेडिट कॉलम में 1,00,000 रुपीज। और नरेशन आप लिख सकते हैं बीइंग मशीन परचेज्ड फॉर ₹50,000, 50,000 रुपए की मशीन खरीदी। तो यह आप लिख सकते हैं इस तरह से रियल अकाउंट का रूल, ठीक है। तीसरा और लास्ट रूल होता है हमारा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है, इसमें भी वही दो टर्म आपको पहचाननी है। तो डेबिट किसे करेंगे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, बिजनेस के जितने भी एक्सपेंसेस हैं या लॉसेस हैं वो डेबिट। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, जितनी भी बिजनेस की आमदनी है और जो बिजनेस के फायदे हैं उनको क्रेडिट करो। तो ये रूल इसमें लगता है नॉमिनल अकाउंट में। देखिए एक एग्जांपल से इसको भी हम समझते हैं। देखिए हमने लिखा रेंट पेड ₹7,000, मान लीजिए 7,000 रुपये रेंट पे किया, ये हमने ट्रांजेक्शन लिया। तब इसमें डेबिट क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, बिजनेस के जितने भी खर्चे हैं या नुकसान है वो डेबिट। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, बिजनेस की जितनी भी आमदनी है या फायदे हैं वो क्रेडिट। तो रेंट पेड, रेंट आपने पे किया है तो ये आपके लोग हैं एक्सपेंसेस, तो डेबिट तो मिल गया हमें एक्सपेंसेस, जिसका नाम है रेंट, इसको हम कर लेंगे डेबिट, ठीक है, ये डेबिट हो जाएगा। अब हमें पहचानना है कि इसमें क्रेडिट किसे करें, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। देखिए रेंट पे करने से हमें कोई इनकम नहीं हुई या कोई गेन नहीं हुआ, इसको हमें रिकॉर्ड करने के लिए ये एक तरह से अधूरा रूल बना जाता है। पूरा का पूरा रूल अपने आप में कंप्लीट नहीं होगा, उसको दूसरों की हेल्प से जोड़ना पड़ता है, इनमें जोड़ करके इसको कंप्लीट कर पाएंगे। देखिए जुड़ते तो ये भी आपस में, लेकिन ये खुद भी पूरा हो जाते हैं। तो हमने वही ट्रांजेक्शन लिया जिसमें खुद पूरा हो रहा है। अगर हम इसको ऐसे लिख देते हैं कि परचेज मशीन फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट, तो क्या होता है कि मशीन तो आई, तो मशीन हमने डेबिट कर ली, कैश क्रेडिट कर ली, लेकिन उसमें क्या होगा, मशीन तो आई पर कैश नहीं गई क्योंकि हमने उधार खरीदा है। तो फिर क्या लिखेंगे हम, क्रेडिट द गिवर, तो जुड़ जाएगा मशीन अकाउंट डेबिट टू राम। तो ये रूल खुद भी पूरे हो जाते हैं और आपस में कंबाइन भी होते हैं, लेकिन ये रूल अपने आप पूरा नहीं होगा, इसको किसी ना किसी के साथ जोड़ना पड़ेगा। तो ये हमेशा रियल अकाउंट के साथ ही जुड़ेगा। तो देखिए क्योंकि इसमें क्रेडिट पहचानना है, क्रेडिट द गिवर, तो गिवर तो हम खुद है, तो अपनी बुक में अपना नाम नहीं लिखते, तो एक ही ऑप्शन बचता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इसमें हम रेंट पे करेंगे तो हमारे पास से कैश चली जाएगी, तो इसको हम क्रेडिट करेंगे। तो देखिए ट्रांजेक्शन अब आपका आराम से रिकॉर्ड हो जाएगा। क्या बनेगा, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग रेंट पेड, ये आप इसमें लिख सकते हैं। 7,000 रेंट डेबिट है, डेबिट कॉलम लिखो, कैश क्रेडिट है, क्रेडिट कॉलम लिखो। अब इसमें आपने एक चीज और देखी होगी कि हमने इनके साथ अकाउंट वर्ड ऐड किया, मशीन, कैश, रेंट, कैश, यहां नहीं किया। इसका रीजन ये है कि किसी के नाम के साथ अकाउंट वर्ड नहीं यूज करते हैं। जैसे हम लिखें रोहन अकाउंट, तो इसका मतलब हो गया कि रोहन कोई इंडिविजुअल नहीं है, रोहन एक अकाउंट है। तो इसलिए
अगर आप लगाना ही चाहते हैं तो आप क्या लिखेंगे, रोहन और एपोस्ट्रोफी लगाएंगे ऐसे, रोहन्स अकाउंट, ना कि रोहन अकाउंट। इसका मतलब हो गया रोहन का अकाउंट, ना कि रोहन अकाउंट। तो इससे अच्छा है कि आप इसमें नाम के साथ अकाउंट पर लगाएं ही ना, अब बाकी सब में आप अकाउंट लगा लें। तो देखिए ये तो आपके बेसिक रूल हो गए। अब ये क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि दूसरे के साथ ऐड करना पड़ रहा है, तो मैं कुछ आपको नोट्स बना के दे रहा हूं जिससे कि ये रूल बिल्कुल ही आपको क्लियर हो जाएंगे, और फिर आपको एक क्वेश्चन भी करके इसका दिखा देते हैं। देखिए फेज 1 को और भी ज्यादा क्लियर करने के लिए हमने कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स बनाए हैं, 5 नोट्स हैं जिससे आपके बिल्कुल ही फेज 1 क्लियर हो जाएगी। तो आइए स्टार्टिंग में जो रूल 3rd था ये नॉमिनल अकाउंट का, इसको हम क्लियर कर लेते हैं। इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है बच्चों को कि कोई भी एक ट्रांजेक्शन ऐसा नहीं है जिससे ये अपने आप कंप्लीट हो जाए रूल, इसको दूसरे के साथ ऐड करना पड़ता है। तो कैसे इसको सॉल्व करके इजी करेंगे, कैसे आसान बनाएंगे इसको, देखिए फॉर ऑल एक्सपेंसेस पेड सच एज रेंट, इंटरेस्ट, सैलरी, वेजेस, कमीशन, इंश्योरेंस पेमेंट एक्सेट्रा, कोई भी एंट्री जो आपने जिसमें आपको एक्सपेंसेस पे करने के लिए बोला हो, ये वर्ड देख लेना, पेड वर्ड लगा हुआ होगा उसमें, जैसे रेंट पेड या पेड रेंट, पेड कमीशन, कमीशन पेड, सैलरी पेड, इस तरह से पेड वर्ड का उसमें यूज होगा। तो कोई भी एक्सपेंसेस, कोई भी जब आप पे करेंगे एक्सपेंसेस को, तो आपको एंट्री बनानी होगी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इस रूल को हमेशा कैश के साथ या बैंक के साथ ही जोड़ा जाएगा। अगर आपने नगद पेमेंट किया तो कैश, अगर चेक से दिया तो टू बैंक लिख देंगे। इनकम है तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा कैश की जगह। तो एक्सपेंसेस है, फिलहाल बेसिकली हम इसको सिंपल रखने के लिए कैश के साथ ले रहे हैं। अगर आपने एक्सपेंसेस पे किया है तो आपको क्या करना है, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कोई भी खर्चा हो आपका, रेंट, इंटरेस्ट, सैलरी, वेजेस, कमीशन, इंश्योरेंस प्रीमियम या और भी बहुत सारे चैरिटी वगैरह है, तो जो भी एक्सपेंसेस होगा उसको डेबिट करेंगे टू कैश अकाउंट। एक्सपेंसेस को लिख के हमने क्रॉस क्यों करा, क्योंकि एक्सपेंसेस का आपको नाम लिखना है। जैसे देखिए यहां पर हमने ट्रांजेक्शन लिया था रेंट पेड, तो एक्सपेंसेस का नाम क्या है, रेंट। तो हमने क्या करना है, एक्सपेंसेस को हटाना है या लिख देना रेंट, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। तो देखिए वही एंट्री बनी है। इस तरह से हम कर लेते हैं। अगर इंटरेस्ट पेड तो बन जाएगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश, यहाँ इंटरेस्ट आ जाएगा। अगर हम करते हैं सैलरीज अकाउंट डेबिट टू सैलरी डेबिट टू कैश, अगर हम करते हैं वेजेस पेड तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो एक्सपेंसेस के लिए हमेशा आपको करना है टू कैश कर देना, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, जो भी एक्सपेंसेस हो डेबिट टू कैश कर देना साथ में। फॉर ऑल इनकम रिसीव्ड सच एज रेंट, इंटरेस्ट, कमीशन। अब जो आप पे कर रहे हैं ना एक्सपेंसेस, वो पे कर रहे हैं इसलिए एक्सपेंसेस है। अगर आपको वही मिल जाए तो वो आपके लिए इनकम है। देखिए जैसे कि आपने बिल्डिंग किसी से रेंट पर ले रखी है बिजनेस के लिए, तो हमें रेंट पे करना पड़ेगा, तो वो रेंट हमारे लिए एक्सपेंस है। लेकिन अगर हमने किसी को दे रखी है यूज करने के लिए तो हमें रेंट मिलेगा, तो वो रेंट हमारे लिए इनकम होगा। ऐसे अगर हमने किसी को पैसा उधार पे दे रखा है तो हमें इंटरेस्ट मिलेगा, तो हमारे लिए इनकम हो जाएगा। ऐसे कमीशन किसी का काम क्या हमें मिलेगा तो इनकम हो जाएगा। तो उसके लिए क्या होगा, कैश हमारे पास आएगी तो डेबिट व्हाट कम्स इन हो जाएगा, और क्रेडिट ऑल इनकम्स हो जाएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम, तो इनकम को क्रॉस कर रहे हैं, इनकम का हमने नाम लिख देना है। सपोज इसी में हम लिख देंगे रेंट रिसीव्ड, तो क्या एंट्री बनेगी, कैश हमारे पास आएगी, कैश अकाउंट डेबिट, और टू इनकम की जगह हम लिख देंगे रेंट अकाउंट। तो ये हमारे एंट्री बन जाएगी। तो इस तरह से ये 2 पॉइंट अगर आप ध्यान रखेंगे एक्सपेंसेस और लॉसेस के, एक्सपेंसेस और इनकम के, कि जितने भी एक्सपेंसेस और डेबिट होंगे एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश होगा, जितनी भी इनकम है उसमें कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम होगी। ठीक है, तो ये रूल आपका क्लियर हो जाएगा। उसके अलावा देखिए गुड्स से रिलेटेड कुछ बातें बताते हैं। देखिए बिजनेस में जब आप कोई एसेट खरीदते हैं तो कैसे पहचानेंगे एसेट है गुड्स है, तो एसेट को हम लेते हैं बिजनेस में यूज करने के लिए, जैसे मशीन है, फर्नीचर है, तो ये चीजें हम बेचेंगे नहीं ना। जैसे हमारा बिजनेस मान लीजिए टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग का है, तो कपड़ा बनाने की जो मशीन खरीदेंगे हम, उसको हम यूज करेंगे, तो वो हो गया हमारा एसेट। फर्नीचर हम बिजनेस में यूज करने के लिए लेंगे, लगाएंगे फर्नीचर अपने बैठने के लिए, अपने स्टाफ के बैठने के लिए, कस्टमर के बैठने के लिए, तो वो हमारी एसेट हो गई। लेकिन गुड्स क्या होती है, गुड्स को हम परचेज करते हैं सेल करने के लिए। तो अगर हम एसेट के लिए एसेट का नाम डेबिट करते हैं, जैसे मशीन अकाउंट डेबिट या फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, उसी तरह से गुड्स के लिए करते हैं गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश, तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं बचेगा। तो हम क्या करते हैं कि गुड्स अगर हमने परचेज किया, सेल किया, तो उसके लिए परचेज और सेल वर्ड ही यूज करते हैं। तो अगर आपने गुड्स परचेज किया है तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू नेम या कैश। अगर आपने किसी का नाम दिया हुआ आपको, जैसे परचेज गुड्स फ्रॉम रहीम, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू रहीम, परचेज गुड्स फॉर कैश तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। कभी कभी दोनों भी देते हैं, परचेज गुड्स फ्रॉम राम फॉर कैश, तो फिर नाम नहीं आएगा, फिर कैश ही आएगा। नाम दिया तो नाम, कैश दिया तो कैश, दोनों दिए तो कैश आएगा। इस तरह से अगर आपने गुड्स सेल किया तो नेम या कैश डेबिट टू सेल हो जाएगा। डेबिट ऑन एसेट, क्रेडिट ऑन लायबिलिटीज। अब देखिए इसमें कई बार क्या होता है, बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, तो
हमेशा तो बिजनेस स्टार्ट नहीं करेंगे, बिजनेस कभी कभी पहले से भी चल रहा होता है, तो आपको बहुत सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज दे देंगे कि 1 जनवरी को या 1 अप्रैल को ये एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं। तो जितनी भी एसेट्स होंगी वो सब डेबिट होंगी। एसेट मतलब आपकी प्रॉपर्टीज, संपत्तियां, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, कैश, बैंक, डेटर। और क्रेडिट और लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज मतलब ऑब्लिगेशन टू पे, जो आपने पेमेंट करना है किसी को, जैसे क्रेडिटर्स हो सकता है, बिल्स पेएबल हो सकता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो सकते हैं, और कैपिटल आ जाएगा उसमें। तो ये सब चीज रूल आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद हम आपको एक क्वेश्चन करके इसमें और दिखाते हैं। देखिए एक क्वेश्चन हम आपको अपनी शीट से करा रहे हैं। क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले हो रहा होगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ श्री राम प्रसाद गोयनका। डेट दे रखी है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले फॉर्मेट बनाना है, वो आपको पता ही होगा। यहाँ लिखे 2015, डेट का कॉलम होता है, सबसे पहले ईयर लिखे, फिर यहाँ लिखे Jan 1। अब आपको क्या लिखा है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 50,000। देखिए जब आप थ्योरी के पोर्शन में जाएंगे, आप हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं क्लास 11 के, वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, प्रिंसिपल होगा कि डिस्टिंक्ट एंटिटी प्रिंसिपल। डिस्टिंक्ट एंटिटी प्रिंसिपल का मतलब होता है कि बिजनेस हैज इट्स ओन आइडेंटिटी इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स ओनर, यानी कि बिजनेस की अपनी एक खुद की अलग पहचान होती है, अपने ओनर से अलग, इंडिपेंडेंट मतलब मालिक से अलग अपनी पहचान होती है। तो इसलिए बिजनेस रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन इवन विद दी ओनर, इसलिए बिजनेस ओनर के साथ किए गए ट्रांजैक्शन को भी रिकॉर्ड करता है। तो देखिए स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो बिजनेस के ओनर ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश लगा करके, तो बिजनेस में कैश आई, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो हम क्या करेंगे, एंट्री कैश अकाउंट डेबिट। गया क्या, देखिए गया कुछ नहीं, बिजनेस का मालिक अगर बिजनेस में पैसा लगाएगा और तुरंत ही कुछ ले लेगा तो बिजनेस चलेगा नहीं। तो जब आपके पास कोई चीज आए और आपके पास से जाए ना कुछ भी, तो आपके ऊपर एक लाइबिलिटी क्रिएट होती है, यानी कि ऑब्लिगेशन टू पे। तो जो ओनर की ऑब्लिगेशन बिजनेस के ऊपर बनती है उसे बोलते हैं कैपिटल। तो टू कैपिटल यहां पर लिख देंगे। तो हमेशा जब भी बिजनेस स्टार्ट करोगे तो ये एंट्री होगी ज्यादातर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश या कमेंस बिजनेस विद कैश। तो आप यहां लिख सकते हैं 50,000 और 50,000, ये फर्स्ट एंट्री होगी। उसके बाद आप जैन को रिपीट कर लें और डेट डालें 3। परचेज्ड फर्नीचर, अब देखिए फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर एसेट है बिजनेस के लिए, बिजनेस में यूज करने के लिए लिया गया है। तो जब भी एसेट खरीदेंगे तो आपको क्या करना है, एसेट को डेबिट कर लेना है, डेबिट व्हाट कम्स इन रूल से। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर आपके पास आया और कैश आपके पास से चली गई। कितने का फर्नीचर लिया आपने, 5,000 रुपीज़ का, तो 5,000 रुपीज़ का आप डेबिट कर दें फर्नीचर में और क्रेडिट कर दें कैश के सामने। फिर जैन को रिपीट करें, डेट डालें 5। परचेज गुड्स फॉर द बिजनेस फॉर 15,000, अब बिजनेस के लिए गुड्स खरीदी, तो ये गुड्स लिए हमने सेल करने के लिए, इनको खरीदेंगे सेल करेंगे, तो इसको हम अलग सेपरेट ट्रीट करेंगे, एसेट नहीं मानेंगे, बल्कि हम इसको परचेज लिखेंगे, एक तरह का बिजनेस के लिए एक्सपेंस है ये। परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश, नाम दिया होगा तो नाम लिख देना, कैश दिया होगा तो कैश लिख देना। तो यहां पर कुछ नहीं लिखा तो कैश माना जाएगा, 15,000 रुपीज, 15,000 रुपीज। फिर जैन को रिपीट करेंगे, डेट डालेंगे 8। सोल्ड गुड्स फॉर 18,000, 18,000 रुपए की गुड्स बेची, तो गुड्स बेचोगे तो उसके लिए एंट्री सेल की बनती है, तो आपके पास कैश आएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये एंट्री आपकी बनेगी। 18,000 रुपीज आप कैश के सामने लिखें और 18,000 सेल के सामने लिख दें। फिर जैन को रिपीट करें, डेट डालें 10। पेड रेंट, अब देखिए रेंट पे करना है कि एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस के लिए मैंने अभी आपको नोट्स बनवाया था कि एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश करना होगा, तो एक्सपेंसेस का नाम लिख देंगे यहाँ पर रेंट अकाउंट डेबिट, और कैश हमारे पास से जाएगी इसको पे करने में, तो टू कैश अकाउंट, यहां लिख देंगे हम 3,000 रुपीज। देखिए फिर जैन को रिपीट करिए और डेट डालिए 14। रिसीव्ड कमीशन, अब कमीशन देखिए मैंने कहा था अगर पेड वर्ड लगा होगा, रेंट, इंटरेस्ट, सैलरी, वेजेस, कमीशन, इंटरेस्ट, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस, इनके साथ, तो आप समझ जाना कि ये खर्चे हैं, एक्सपेंसेस हैं, और अगर रिसीव लिखा हो तो ये इनकम है। तो देखिए रेंट के साथ पेड था, रिसीव लिखा है कमीशन के साथ, कमीशन हमको मिला तो ये हमारे लिए इनकम हो गई, तो इसमें हमारे पास कैश आएगी, तो हम करेंगे डेबिट व्हाट कम्स इन रूल से कैश अकाउंट डेबिट, और इनकम क्रेडिट होती है तो हम कर देंगे टू कमीशन अकाउंट। तो कमीशन मिला है हमको कितना, 5,000 रुपीज। फिर देखिए नेक्स्ट स्टेप,
परचेज गुड्स फॉर 25,000, फिर जैन को रिपीट करेंगे, या डेट डालेंगे 16, गुड्स परचेज किया तो यही वाली एंट्री आएगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नाम नहीं दिया हुआ है तो इसका मतलब नगद खरीदा होगा हमने, नाम दिया होगा किसी का तो नाम लिख देना आप, 25,000। लास्ट बचता है पेड इंटरेस्ट, तो यहाँ फिर हम जैन रिपीट, क्योंकि इसके नीचे आएगा तो जैन रिपीट हो जाएगा यहाँ पर, और 25। अब देखिए क्या लिखा है, पेड इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट पे किया तो ये भी एक एक्सपेंस है, तो एक्सपेंसेस सब डेबिट होते हैं, तो हम करेंगे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट और कैश चली जाएगी तो टू कैश अकाउंट, वही एक्सपेंसेस डेबिट टू कैश से बन जाएगी आपकी एंट्री। तो ये हो गया 4,000 रुपीज़। तो ये बच्चों आपका फेज 1 के कंप्लीट रूल्स विद एक्सप्लेनेशन और एक क्वेश्चन हमने आपको करके दिखा दिया। अब इसमें हम नेक्स्ट वीडियो में आपको एक और क्वेश्चन करके देंगे फेज 1 का, जिसमें कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंट्री होंगी, उसको भी एक बार करके दिखा देंगे आपको, और उसके बाद फिर फेज 1 खत्म हो जाएगा, फिर फेज 2 में आपको डिस्काउंट के ट्रीटमेंट, बैंक ट्रांजेक्शन बताएंगे, और फिर फेज 3 आएगा। तो इस तरह से जनरल एंट्री बिल्कुल इजीली आप सीख जाएंगे। और अगर पढ़ाया हुआ कंटेंट ठीक लगता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।